नमस्कार, फिवाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और फिर से मैं लेकर आई हूँ उसने कहा था कहानी, गुलेरी जी द्वारा रचित। चलिए चलते हैं उसने कहा था कहानी में गुलेरी जी के पास। तो मैंने आपको बताया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अपन पढ़ रहे हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और गुलेरी जी की कहानी कौन सी? उसने कहा था। पीछे की 2 क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। पहली क्लास में अपनों ने पहला दृश्य पढ़ा था और दूसरी क्लास में अपना दूसरा दृश्य है वो चल रहा था। और मैंने आपको बताया था कि कुल इस कहानी में 5 दृश्य हैं। जो पहला दृश्य था उसमें सामान्यतः एक लड़के और एक लड़की की मुलाकात होती है। वहां पर लड़के और लड़की का नाम नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी कहानी आती है और इसके साथ साथ इक्के और गाड़ी वालों का चित्रण है वो किया गया है। ठीक है, यानी बाजार का दृश्य है और इसके साथ साथ अमृतसर का दृश्य है। ये 2 दृश्य पहले दृश्य में निर्मित किए गए हैं। अपन पढ़ रहे थे दूसरा दृश्य, और दूसरे दृश्य में अपनों ने यूं देखा था कि एक तरफ फ्रांस है और एक तरफ जर्मनी है। जो वातावरण है वो द्वितीय विश्व युद्ध का है। द्वितीय विश्व युद्ध का है। इधर हमारे भारतीय सैनिक है, भारत की सेना है, वो फ्रांस की तरफ से जर्मनी के विरुद्ध लड़ने के लिए गई थी। और इधर कौन है? जर्मनी की सेना है। कल की क्लास में अपनों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से खाई में और भयंकर कड़ाके की ठंड में हमारे सैनिक है वो लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और किस प्रकार से वहां पर रहते हैं। इसके साथ साथ वहां पर एक फिरंगी मैम का भी चित्रण हुआ था। फिरंगी मैम के बारे में मैंने आपको बताया कि उनके देश के लिए जब हमारे सैनिक लड़ने के लिए गए हैं तो वो भी उनके प्रति सेवा भाव रखते हैं। इस प्रकार की बातें हैं वो पीछे की क्लास में अपनों ने पढ़ी थी। अब आगे की क्लास में कल अपनों ने देखा था कि हजारा सिंह कौन है? सूबेदार है। और ये जितने भी सैनिक है उसमें सबसे उच्च पदस्थ है, उच्च पद पर स्थित है। इनके बाद, हजारा सिंह के बाद है लहना सिंह। और लहना सिंह कौन से पद पर है? जमादार के पद पर है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको बताया था उद्यमी है, महासिंह है, बोधा सिंह है, और इसके साथ साथ एक कौन है? वजीरा सिंह है। पीछे की क्लास में अपने ने देखा था कि हजारा सिंह युद्ध की बातों के बाद है वो शाम का समय होने के कारण और पहरा बदलने की बात करता है। तो वो उद्यमी को तो कहते हैं कि सिगड़ी में कोले डाल, वो सिगड़ी जलाने के लिए कहते हैं। और महासिंह को पहरा बदलने के लिए कहते हैं। वजीरा सिंह को पानी निकालने के लिए कहते हैं। कहां से पानी निकालना है? खाई में से पानी निकाल कर बाहर फेंकना है। तो यहां पर वजीरा सिंह जो है वो एक विदूषक के रूप में आया है। विदूषक क्या होता है? सामान्यतः जोकर, जो हंसी मजाक है वो करता रहता है। तो विदूषक के रूप में वजीरा सिंह आया है। वजीरा सिंह क्या करता है? बाल्टी भरता है और पानी डालने लगता है तो लहना सिंह उसकी सहायता के लिए आ जाता है। लहना सिंह है वो बाल्टी भर भर के देता है और वजीरा सिंह बाहर डालता है। वजीरा सिंह यूं कहता है कि मैं तो पौधा बन गया हूं। पौधा का शाब्दिक अर्थ होता है पुजारी। मैं तो पुजारी बन गया हूं। और फिर वो बाल्टी हाथ में लेकर, जो बाल्टी है वो जिसमें पानी है, और वजीरा सिंह बाल्टी हाथ में लेकर और ऐसे पानी को डालने लगता है तो यूं कहता है
करो जर्मन बादशाह का तर्पण, मैं पुजारी बन गया हूँ, करो जर्मन बादशाह का तर्पण। यानी अपन जैसे सूर्य को अर्घ्य देते हैं वैसे वो जर्मनी के बादशाह को अर्घ्य देने की बात है वो कह रहा है। तो इस प्रकार से जैसे ही वजीरा सिंह इस प्रकार की बात करता है तो चारों तरफ हंसी के बादल छूट पड़ते हैं और उदासी छट जाती है। क्यों? क्योंकि वजीरा सिंह का काम यही था, ये हमेशा हंसी मजाक कहता था और उदासी के बादलों को हटा देता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर वजीरा सिंह बात करता है और फिर लहना सिंह और वजीरा सिंह दो ही यहाँ पर रह जाते हैं। कौन है? लहना सिंह और वजीरा सिंह। अब इन दोनों के बीच में है वो आपस में बातें होने लगती है। लहना सिंह इसको बाल्टी पानी की देता है तो फिर यूं कहता है, ले कितना अच्छा खाद का पानी है, दे अपने खरबूजों के बगीचे में। तो फिर वजीरा सिंह कहता है कि हाँ सच में पानी तो बहुत अच्छा है, खरबूजे बहुत अच्छे होंगे। और फिर वो यूं कहता है कि मैं तो लड़ाई के बाद है ना, लड़ाई के बाद सरकार से यहीं पर 10 गुमाओ जमीन मांग लूंगा। अब गुमाओ कोई नाप होती है, जैसे अपन एकड़ बोलते हैं, बीघा बोलते हैं, किला बोलते हैं, उसी प्रकार से वजीरा सिंह कहता है कि मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमाओ जमीन ले लूंगा और फिर यहीं पर आकर बस जाऊंगा। देश क्या है, ये तो स्वर्ग है और मैं तो यहीं पर बस जाऊंगा। फिर लहना सिंह इसके साथ अटखेली करता है। लहना सिंह उसके साथ मजाक करता हुआ कहता है, क्यों लाडी होरा को भी लाएगा क्या? लाडी होरा यानी बीवी बच्चों को भी लाएगा या फिर वही फिरंगी मैम? तो फिर वजीरा सिंह लहना सिंह को टोकते हैं, चुप कर, ये विदेशी लोग हैं, इनको शर्म शंका नहीं। तब लहना सिंह कहता है कि हाँ बात तो तेरी सही है, लाख समझा दिया कि सिख है वो सिगरेट नहीं पीते, सिख नशा नहीं करते, परंतु फिर भी जबरदस्ती देती है, यहां तक कि होठों के लगाने को हो जाती है। और मना करता हूं तो फिर यूं सोचती है कि ये तो नाराज हो गए, अब पता नहीं मेरे मुल्क के लिए लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। इस प्रकार से दोनों के बीच में है वो बातें हो रही है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। इसी बीच है वो वजीरा सिंह लहना सिंह से यूं पूछता है कि बोधा सिंह कैसा है। अब बोधा सिंह कौन है? हजारा सिंह का बेटा। यहां पर मैं बता दूं, सूबेदार का बेटा कौन है? बोधा सिंह है। और यहां पर एक चीज ये भी याद रखना, सूबेदार की पत्नी के लिए सूबेदारनी आया है इस गाने में। तो सूबेदार और सूबेदारनी का बेटा कौन है? बोधा सिंह है। तो यहां पर वजीरा सिंह लहना सिंह से पूछता है कि बोधा सिंह कैसा है। तो लहना सिंह इसके बारे में कहता है कि हाँ अच्छा है। तो फिर वो वजीरा सिंह कहता है कि हाँ जैसे मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं, मुझे सब पता है, खुद तो सिगड़ी के सहारे रात गुजारता है और अपने दोनों कंबल उसको देता है, उसकी जगह पैरा भी देता है, अपने सूखे तख्तों पर तो उसे सुलाता है और खुद कीचड़ में धंसा रहता है। और फिर यूं कहता है कि मुझे तो ये डर रहता है, वजीरा सिंह लहना सिंह से कहता है कि मुझे तो ये डर है कहीं तुम मांदे न पड़ जाना, यानी बीमार न पड़ जाना। और फिर मजाक के मूड में आकर कहता है कि देखो निमोनिया से मरने वालों को बिगे नहीं मिलते, जमीन नहीं मिलती। और फिर दोनों के दोनों हंसने लगते हैं। तो हंसने लगते हैं तो फिर लहना सिंह यूं कहता है कि नहीं मैं मरूंगा नहीं, और मैं यहां तो बिल्कुल नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरूंगा? क्योंकि मैं मरूंगा मेरे भाई कीरत सिंह की गोद में। कीरत सिंह इसका छोटा भाई है। मैं मरूंगा मेरे भाई कीरत सिंह की गोद में, और मेरे घर के आंगन में लगे आम के पेड़ के नीचे। किसके पेड़ के नीचे? आम के पेड़ के नीचे, जो मैंने खुद अपनी हाथों से लगाया है। मैं वहां मरूंगा, मैं यहां नहीं मरूंगा। तो फिर वजीरा सिंह कहता है कि कहां मरने मराने की बात शुरू कर दे, छोड़ो इस मरने मराने को और चलो कुछ गाते हैं। और फिर सारे के सारे जो सिपाही होते हैं वो गाने लगते हैं। एक लुच्चा सा गीत है, लेखक कहते हैं कि यूं उम्मीद नहीं कर सकते कि घर परिवार वाले और सिपाही इस प्रकार का गीत गाते होंगे, लेकिन फिर भी ये गीत गाते हैं। लेकिन गीत से यूं होता है कि माहौल एकदम रोचक बन जाता है, सब इतने क्रियाशील से दिखाई देते हैं,
ऐसे लगता है कि ये 4 दिन से इस प्रकार की युद्ध में ड्यूटी नहीं कर रहे थे, ऐसा लगता है कि ये 4 दिनों से मजे ही कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो इस प्रकार से है वो यहाँ का माहौल खुशनुमा हो जाता है। और इसी के साथ उसने कहा था कहानी का दूसरा दृश्य है वो समाप्त होता है। यानी 2 दृश्यों को अपनों ने यहाँ पर पढ़ा है और दोनों दृश्यों में जो चीज अपनों ने पढ़ी है उसमें पहला दृश्य तो सिर्फ अमृतसर की गलियों का है और दूसरा दृश्य है वो फ्रांस का है। और अब अपन पढ़ेंगे तीसरा दृश्य। तीसरा दृश्य, तीसरे दृश्य में अगला दिन आ जाता है। 4 दिन हो गए थे, अब 5वां दिन है। 5वें दिन में दोपहर हुई और रात हुई। रात होते ही पहरा बदला जाता है, ये हम जानते हैं। और पहरा जब बदला जाता है तो पहरे पर किसका नाम आता है? बोधा सिंह। और पीछे की क्लास में अपनों ने देखा था बोधा सिंह की जगह पहरा कौन देता है? लहना सिंह। ये बात हमें वजीरा सिंह पिछली क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोधा सिंह है उसका पहरा है और पहरा दे कौन रहा है? लहना सिंह दे रहा है। चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। अंधेरा हो जाता है तो सब लोग हैं वो अपना अपना जो कार्य है वो करने लगते हैं। इतनी ही देर में यहाँ पर सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं और बोधा सिंह जो है वो सूखे कुछ टीन थे। टीन का मतलब डिब्बे, खाली बिस्किटों के जो डिब्बे बिस्किट वगैरह आते थे तो उनके सूखे डिब्बे थे। देखिए मैंने आपको बताया था खाई में तो पानी रहता था, गीली रहती थी। तो यहाँ पर सूखे कुछ बिस्किटों के डिब्बे थे और उसमें है वो 2 कंबल डाले हुए और बोधा सिंह जो है वो सो रहा है। 2 कंबल नीचे बिछा रखे हैं और ऊपर से भी उसने 2 कंबल डाल रखे हैं, साथ साथ अपनी जर्सी पहन रखी है, कोट भी पहन रखा है। तो इस प्रकार का वातावरण है। लहना सिंह पहरा दे रहा है, बोधा सिंह सो रहा है। इतने में ही बोधा सिंह के मुंह से आह निकलती है। जैसे ही आह निकलती है तो लहना सिंह उसे कहते हैं बोधा भाई क्या हुआ? तो बोधा सिंह कहता है कि हड्डियों में अकड़ हो रही है, बहुत तेज ठंड लग रही है। जब वो यूं कहता है कि बहुत तेज ठंड लग रही है तो लहना सिंह यूं कहता है कि अच्छा तो ये लो मेरी जर्सी पहन लो। तो बोधा सिंह कहता है कि तुम क्या करोगे? नहीं मुझे तो गर्मी लग रही है और मुझे तो पसीना आ रहा है। अरे तुम्हें पसीना कैसे आ रहा है? कि नहीं मुझे तो गर्मी लग रही है और फिर मेरे पास सिगड़ी है ना, तो मैं सिगड़ी के सहारे रह लूंगा और वैसे भी ज्यादा ठंड मुझे नहीं रही है, मैं पहरा कर रहा हूं, तुम्हें तो बुखार की वजह से ठंड लग रही है। जब ये बात कहता है तो बोधा सिंह है वो जर्सी लेने से, जर्सी स्वेटर को कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो जर्सी लेने से जब बोधा इनकार कर देता है तब लहना सिंह ऐसे जैसे कुछ याद कर रहा है। याद करते हुए अरे मेरे पास तो वो एक गरम जर्सी और भी है, वही जो फिरंगी मैम बुन कर भेज रही है। यानी फिरंगी मैम है वो बुन कर भेज रही है हमारे लिए कि हमारे मुल्क के लिए ये जो भारतीय सैनिक है ये लड़ने आए हैं तो जितना हो सके हम इनकी सहायता करें। तो इसके लिए फिरंगी मैम है वो हमारे लिए बुन कर भेज रही है, वो मेरे पास गरम जर्सी पड़ी है। बोधा सिंह कह रहा है सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, और नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूं, सही तो है। और ये कहकर और वो अपना कोट उतारता है, जो आर्मी का कोट होता है वो अपना कोट उतारता है और फिर जर्सी निकालकर और जबरदस्ती बोधा को पहनाकर सुला देता है। स्वयं अकेले कोट में ही रहता है। और यहाँ पर लेखक हमें ये भी बताता है कि ये जो जर्सी वाली बात बताई थी कि जो फिरंगी मैम बुन कर भेज रही है, ईश्वर उनका भला करे, वो बात, वो कथा सिर्फ कथा थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी लहना सिंह के पास और कुछ पहनने के लिए नहीं था।
फिर भी वो अपनी जर्सी बोधा सिंह को देता है। बोधा सिंह यहाँ पर सो जाता है और उसी समय है वो हजारा सिंह जो यहाँ के सबसे मुखिया है, सबसे उच्च पदस्थ है, हजारा सिंह पूरी खाई में चक्कर लगाने लगते हैं। उसी समय ये जो खाई थी इसके मुख से और एक आवाज आती है। क्या आवाज आती है? हजारा सिंह। अब हजारा सिंह जो है वो इस खाई में थे। हजारा सिंह यूं देखते हैं, कौन? लप्टन साहब। अब जो लप्टन साहब है ये आर्मी में सबसे ऊपर का अधिकारी होता है, ये बड़े ऑफिसर के लिए आया है। तो हजारा सिंह जैसे ही देखता है तो कहता है कि कौन? लप्टन साहब। और लप्टन साहब को देखते ही आर्मी की तरह सैल्यूट करता है। सलाम करने के बाद और फिर वो बाहर आता है और लप्टन साहब के पास बैठता है। तो लप्टन साहब उससे कहते हैं कि अभी दावा करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि पूरब की ओर जो है वो एक छोटी सी जर्मन की खाई है। जर्मन जो लोग हैं उनकी खाई है। उसमें 50 से ज्यादा जर्मन सैनिक नहीं है। तो अपने को इस खाई में धावा करना है। यहां से लगभग 2 खेत काटकर मतलब 2 खेत पार करके, यहाँ पर लेखक काट कर लिखता है 2 खेत पार करके, और 3-4 है वो घुमाव आएंगे, और घुमाव के बाद है वो लगभग 15-20 सैनिक है वो मैं खड़े करके आया हूं। तुम जाओ, यहाँ पर सिर्फ 10 सैनिक छोड़ दो, यहाँ पर 10 सैनिक छोड़ दो और तुम वहां पर जाओ, उन 15 सैनिकों को लो और फिर जाकर और इस जर्मन खाई पर आक्रमण करो। इस खाई पर अधिकार करके तब तक जमे रहो जब तक दूसरा आदेश नहीं मिले, और मैं यहीं पर रहूंगा। ये योजना है वो लप्टन साहब हजारा सिंह को बताते हैं। हजारा सिंह मान लेता है और चलने की तैयारियां होने लगती है। चलने की तैयारियां जब होने लगती हैं तब क्या होता है, किस प्रकार से होता है, किस प्रकार की तैयारियां होती है और कौन कौन जाता है, कौन कौन रहता है, देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।